अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर। कई मेरे मुखलिस दोस्तों के फ़ोन मैसेज आए कि सर आप एक यूपी टेट उर्दू कवायद पर वीडियो तैयार करें। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो। तो बिना किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं आज का अपना सबक, उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर, जिसे हम कहते हैं उर्दू की व्याकरण। सबसे पहले हम देखेंगे, हम आपस में जो बातचीत करते हैं और जब इस बातचीत को हम लिखने पढ़ने में लाते हैं, यानी कि बोलने में और तहरीर में लाते हैं, तो हमें कवायद की पाबंदी करनी पड़ती है। यानी हमें व्याकरण की, ग्रामर की जो पाबंदी है उसे पूरा करना होता है। उर्दू ज़बान के कवायद को हम कई हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और पहला हिस्सा है इल्म हिजा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहू, चौथा इल्म बयान और पाँचवा है इल्म उरूस। साथियों, इनमें से हम यहाँ पर जो अभी डिस्कस करेंगे वो देखेंगे हम इल्म सर्फ के मुतालिक। इल्म सर्फ, इल्म सर्फ क्या होता है, ये किस काम आता है, इसकी क्या अहमियत है, हम देखते हैं। इल्म सर्फ वो इल्म है जो हमें अल्फाज के बारे में बताता है। इस इल्म में यानी इल्म सर्फ में अल्फाज की बनावट, अल्फाज की तकसीम, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़, लफ्ज़ की तब्दीली से जो सूरत निकलती है, इन सब का बयान इल्म सर्फ में किया जाता है। तो साथियों, आप समझ गए इल्म सर्फ कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम इल्म नहू के मुतालिक। इल्म नहू वो इल्म है जिसके ज़रिए जुमलों की बनावट और उनकी ज़ाहिरी शक्ल का इल्म होता है। तो इल्म सर्फ अल्फाज से बहस करता है, अल्फाज के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है, और इल्म नहू सेंटेंस के बारे में, एक वाक्य के बारे में, या हम कहें जुमलों की बनावट, ये जुमला कैसे बना है, इसके बारे में बात करता है। अब हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इसका आगे की नई टॉपिक। धी कलमा, कलमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कहना या लिखना। यानी वो हर बात जो हमारी ज़बान से निकलती है उसे हम कलमा कहते हैं। और इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा रहेंगे हम मौजू, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उसे हम कहते हैं मौजू। और दूसरा होता है मोहमल, यानी कि मीनिंगलेस वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज जिनका कोई माना नहीं होता उन्हें मोहमल कहते हैं। थोड़ा सा देखते हैं मौजू। हर मानीदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, लड़का, घास, परवेश वगैरह। इसी तरह मोहमल यानी कि मीनिंगलेस वर्ड्स जो ऐसे होते हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी बामानी लफ्ज़ के बाद लगा दिए जाते हैं लेकिन इनसे कोई मानी नहीं निकलता है। और ये बेमानी अल्फाज हमेशा वाव से शुरू होते हैं और इन्हीं अल्फाज को हम मोहमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी वानी, किताब विताब, शेर वेर, कुर्सी वर्सी, दरी वरी, घर वर, स्कूल विस्कूल। इन तमाम अल्फाज जो यहाँ मिसाल पेश की गई है, पानी वानी, पानी हम जानते हैं पानी का एक मानी होता है, एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, लेकिन वानी कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह किताब विताब में विताब, शेर वेर में वेर, कुर्सी वर्सी में वर्सी, ये तमाम के तमाम मुहम्मल अल्फाज की मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कलमे जो मानी रखता है उसे हम मौजू कहते हैं और जिसका कोई मानी नहीं होता उसे मुहम्मल कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कलमे की अक़साम। देखिए, ये सवाल आपके सामने है, कलमे की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन दो, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। साथियों, ये बहुत सारी किताबों के अंदर इसमें तज़ाद किया गया है। कहीं कलमे की किस्में कुछ लिखी गई हैं, कहीं कुछ लिखी गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कलमे की सही किस्में कितनी हैं। दोस्तों, कलमे की किस्में, कलमे की मंदरजा झेल 5 किस्में होती है। पहली है इस्म, जिसे हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। दूसरी है ज़मीर, जिसे हम अंग्रेजी प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरी है सिफत, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण कहते हैं। और चौथी है फेल, जिसे हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। और पांचवी इसकी किस्म है हुर्फ। इस एतबार से
आप देख सकते हैं जो सवाल आपके सामने पेश किया गया कि कलमे की कितनी किस्में होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। तो आपने देखा कि कलमे की 5 किस्में हमने आपके सामने बताई, इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल और हुर्फ, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और पार्टिकल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। इस्म किसे कहते हैं? इस्म की तारीफ, संज्ञा, नाउन की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसका पहला ऑप्शन है किसी की तारीफ को इस्म कहते हैं। ऑप्शन बी किसी शख्स, जगह और शय के नाम को कहते हैं। ऑप्शन सी किसी इंसान के नाम को कहते हैं और ऑप्शन डी है किसी के काम को कहते हैं। इस्म की तारीफ भी मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग अफराद ने पेश की है। हम यहाँ देखते हैं कुछ मशहूर तारीफ़ों के मुतालिक। देखिए, इस्म यानी नाउन, इस्म जिस लफ्ज़ से किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जिसका कोई नाम हो इस्म कहलाती है। इस्म को अंग्रेजी हम नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कोई भी शख्स, जैसे लड़का, औरत, नबी, बादशाह, अकबर वगैरह। कोई भी चीज़, मसलन गिलास, हार, टोपी, चाकू, किताब, कुर्सी वगैरह। कोई भी जगह, जैसे अमरोहा, दिल्ली, स्कूल, मुल्क, खेड़ा प्रौला वगैरह। कोई भी कैफियत, मोहब्बत, तड़प, खुशी, नींद, गम, घबराहट, बचपन, सच, झूठ वगैरह। या कोई भी फल, फूल, जानवर, कीड़े मकोड़े, पहाड़, नदी, चश्मा वगैरह। ये तमाम के तमाम जिनका कोई नाम है, ऐसे इसमें जैसे बताया गया कि जिसका कोई नाम होता है वो इस्म कहलाती है। साथियों, आपके इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। देखिए, इस्म की किस्में अलग अलग चीज़ होती है और बनावट के एतबार से इस्म की किस्में अलग होती है। हम देखते हैं बनावट के एतबार से इस्म की किस्में। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मसदर, नंबर 3 इसमें मुश्तक। इसमें जामिद किसे कहते हैं? ये वो इस्म है जो ना खुद किसी लफ्ज़ से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज़ इससे निकला हो। मसलन आदमी, चाकू, घोड़ा, किताब, कलम वगैरह। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है इसमें मसदर। ये वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हों, जैसे दौड़ना, उठना, होना, खाना, रोना, होना वगैरह। इसका तीसरा जो इसकी किस्म है वह है इसमें मुश्तक। ये वो इस्म है जो किसी मज़दर से बना हो, जैसे खाने वाला, लड़ाकू, थकन वगैरह। तो अब दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा इस बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किस्में। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, इस्म की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब हम देखते हैं। इस्म की किस्में, इस्म की मंदरजा झेल 5 किस्में होती है। नंबर 1 इसमें मारफा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नंबर 2 इसमें नकरा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नंबर 3 है इसमें जमा, जिसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। और नंबर 4 है इसमें मादा, जिसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। और नंबर 5 है इसमें कैफियत, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस सवाल का सही जवाब अब आपके सामने आ गया है कि इस्म की कितनी किस्में हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5। जी हाँ, इस्म की दोस्तों 5 किस्में हैं। आगे चलते हैं। जो पहले किस्म थी इसम मारिफा या इसमें ख़ास, इसे हम देखते हैं जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी तारीफ़ क्या होती है? अगर किसी इस्म से ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह की पहचान हो तो इसे इल्म ख़ास कहते हैं। या हम कह सकते हैं इसमें ख़ास किसी ख़ास शख्स, शय या जगह का नाम है। या हम ये भी कह सकते हैं इसमें ख़ास को इसमें मारिफा भी कहते हैं। ये वो इस्म है जिससे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम समझ में आए, जैसे अहमद, ताजमहल, अल्लामा इकबाल, परवेज़, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली, आगरा, अमरोहा, मुरादाबाद वगैरह।
अब हम देखते हैं इसमें नखरा यानी कॉमन नाउन। इसमें नखरा को इसमें आम भी कहा जाता है। ये वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का इल्म ना हो, बल्कि हर चीज़ जगह आम हो, जैसे लड़का, मस्जिद, इमारत, शहर, गांव वगैरह। इसम की तीसरा हिस्सा होता है इसमें जमा, जिसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। इसमें जमा वो इसम होता है जो बज़ाहिर तो एक हो मगर इसमें बहुत से लोग शामिल हों, जैसे बारात, फौज, टीम वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं इसमें मादा, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें मादा वो इसम है जिसका ताल्लुक मादे से होता है, मसलन सोना, चांदी, पीतल, लोहा वगैरह। अब आगे देखते हैं हम इसकी पांचवी किस्म, इसमें कैफियत। इसमें कैफियत यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कैफियत वो इसम है जिससे कोई ख़ास ख्याल या कैफियत मालूम हो, जैसे खुशी, नरमी, सख्ती, सर्दी वगैरह। आगे देखते हैं इसमें मार्फा की कितनी किस्में होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब क्या है उसके लिए हम देखते हैं। इसमें मार्फा की किस्में, इसकी 6 किस्में होती है। नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 खिताब, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 तखल्लुस, नंबर 5 कुनियत और नंबर 6 है उर्फ। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसकी 6 किस्में होती हैं। अब हम आगे चलते हैं।